आप सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सज्जनों, इस वीडियो में आप सुनेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और उनसे हम कैसे मिल सकते हैं ताकि हम अपने जन्म मरण के दुख को दूर कर सकें। तो सज्जनों, परमात्मा का रहने का स्थान हमारे उपनिषद, वेद, पुराण सभी बताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ईशावास्य उपनिषद के अंदर प्रथम अध्याय में कहा गया है कि ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः, कि यह सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र है। इसी बात को छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, अध्याय 3 में, कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है। और इसी बात को श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने स्वयं माता शबरी को कहा। जब भगवान श्री राम ने माता शबरी को अपनी नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो उसमें 7वीं भक्ति भगवान श्री राम ने बताई कि सातम मोहि सब जग देखा, सातम मोहि में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री राम ने कहा कि हे शबरी माता, मेरी 7वीं भक्ति है कि सबको मुझ में देखना, सबको मेरा रूप मानना। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सभी जगत को भगवान राम जी का स्वरूप तथा माता का स्वरूप मानकर प्रणाम करता हूँ। सबके अंदर उस परमात्मा की शक्ति को अनुभव करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थितः, कि हे अर्जुन, गुणाकेश कहते हैं कि जो नींद को जीत ले। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप होकर बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। दोनों श्लोक लगभग एक जैसे हैं।
भगवान ने स्वयं घोषणा की है। और तो और गीता में एक अन्य अध्याय में आता है, भगवान ने कहा कि बीजम माम सर्वभूतानाम, कि मैं सभी भूत प्राणी जो भी आप देख रहे हैं उनका बीज मैं ही हूँ, उनका मूल मैं हूँ। और वैसे देखा जाए तो जब हम सभी माता के गर्भ में थे तो हमें किसने बनाया? सामान कहाँ से आया? हमारी आँख बनाने का, दांत बनाने का, हाथ पैर इत्यादि बनाने का। आप कहेंगे कि बाहर से तो कोई सामान नहीं आया। परमात्मा स्वयं ही सब कुछ बन गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ परमात्मा बने। परमात्मा के सिवा, परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। परमात्मा पहले भी था, अभी भी विद्यमान है और बाद में भी रहेगा। जो भी आपको दिख रहा है वह सब माया है। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गो गोचर जह लगी जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। कि गौ कहते हैं इंद्रियां, गोचर हमारा मन जहाँ पर भी विचरण करता है, हमारी इंद्रियां जहाँ पर भी विचरण करती हैं, यह सब माया है। अर्थात जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, वह सब माया है। और माया क्षणिक है, उसमें जो चेतन शक्ति है वह परमात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो आप कहेंगे कि उस चेतन शक्ति का कभी नाश नहीं होता, मैं वो दिखाई क्यों नहीं देती? भगवान ने बोला है श्रीमद् भगवद गीता में कि ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता हूं। योग माया समावर्तः, और मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं। मतलब परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी हमें नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, और जो कुछ भी हम देखते हैं वह माया है। और जिसके आगे माया है, जो माया को देखता है, वह परमात्मा को कैसे देखेगा? और भगवान ने बोला है कि मैं माया से ढका हुआ हूं, इसका मतलब पहले माया का आवरण ऊपर से हटाना पड़ेगा, तब जाके तो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो माया का आवरण हटे कैसे? तो भगवान ने उसका भी समाधान दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। पहले तो परमात्मा ने कहा है कि देवी हयशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि मेरी जो ये प्रकृति है वह त्रिगुणमयी है, और इस माया को पार करना बड़ा ही दुस्तर है, बड़ा ही कठिन कार्य है। तो क्या करें? तो भगवान ने आगे कहा कि मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, कि जो कोई भी भक्त केवल मेरा ही भजन करता है वह मेरी माया से पार हो जाता है, अर्थात उसका जन्म मरण मिट जाता है। अतः भगवान ने फिर कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म कैसे हो? निष्काम हो। कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। सेवा करें लोगों की, लेकिन उसके बदले में कुछ ना चाहें। अरे चाहना भी क्या है, किससे चाहना है, जब सब परमात्मा है और परमात्मा सारे कार्य कर रहे हैं। परमात्मा कैसे कार्य करते हैं? परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर हम सबसे कार्य कराते हैं, माया का सहारा लेकर।
जिस प्रकार एक कठपुतलियां नचाने वाला व्यक्ति कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर जिससे जो जो कार्य कराना है वो कार्य कराते हैं। बोले परमात्मा का भजन करते हुए भी दुख होता है, तो दुख से कैसे उबरे? तो सज्जनों, इसके लिए शुभ कर्म किए जाएं, और यदि आपको शुभ कर्म करने के बाद भी दुख की प्राप्ति होती है, तो देखिए अभी जितनी भी आपकी उम्र हो गई, उससे पहले कुछ ना कुछ जाने अनजाने में कुछ तो गलत कार्य हो गए होंगे, उनका फल तो मिलेगा। और हमारा ये पहला जन्म तो है नहीं, 84 लाख प्रकार का जन्म होते हैं, तो उससे पहले जो हमारे जन्म हो गए उसके संचित जो कर्म है उनका भी फल तो हमें मिलेगा ही। अब आप कहेंगे कि क्यों मिलेगा, पिछला जन्म जब समाप्त हो गया तो सारा कुछ वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। सज्जनों, एक बात बताइए कि आज कोई कार्य कर रहे हैं आप, यदि आज आप उस कार्य को नहीं कर पाए तो क्या कल उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे? आप कहेंगे हाँ, काम तो आगे बढ़ाएंगे जब तक समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से कुछ हमारे पाप कर्म होते हैं, कुछ पुण्य कर्म होते हैं। तो पुण्य कर्मों का फल सुख होता है, पाप कर्मों का फल दुख होता है। लेकिन फिर भी सुख दुख में सम रहना चाहिए। सुख आए तो परमात्मा की कृपा है, और दुख आए तो भाई कुछ ऐसे कर्म हो गए होंगे हमारे, परमात्मा से प्रार्थना करो। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, मुझे दुख क्यों दिया। भजन करने के बावजूद भी परमात्मा आपके सारे कर्म काट रहे होते हैं, सारे कार्य पूरे कर रहे होते हैं। तो सज्जनों, आपको पता लग गया होगा कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, और उनसे कैसे मिलें। तो आपको ज्ञान तो हो गया कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष सब बना रहता है कि उसने ऐसा किया। तो उसके लिए भक्तों अनुभव भी तो चाहिए। भगवान ने कहा है कि हमेशा मेरा स्मरण करें, भगवान के नाम का जप, भगवान का ध्यान इत्यादि हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ बातें मैंने ये पार्ट 2 में बनाई हुई हैं। यह पार्ट 1 है। किसी कारणवश पार्ट 1 की वीडियो डिलीट हो गई थी, इसीलिए आपके समक्ष पार्ट 1 बाद में आ रहा है। इसके लिए क्षमा करें। और ज्ञान होने के साथ साथ अनुभव होना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान टिकता नहीं है। हालांकि ज्ञान की बहुत महिमा है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको तो परमात्मा ने कह दिया कि मेरा ही रूप है, और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्त करें तो उसके साथ अनुभव भी करें, ध्यान करें, जप करें, सेवा करें, निष्काम कर्म करें इत्यादि वगैरह, और भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो आइए भक्तों, आप भी मेरे साथ कुछ भगवान नाम गुनगुना लीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।